फाइंडिंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कैसे निकलते चलिए उसे समझते हैं। रैशनल नंबर निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर 1 पहले समझते हैं। मेथड नंबर 1 का यूटिलाइज तब करते हैं जब दो नंबरों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाए तब मेथड नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं। इसे एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। 3/8 एंड 2/5। इन दो नंबरों के बीच में 1 रैशनल नंबर निकालना है। जब 1 रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाए तब x + y/2 का इस फार्मूला का यूटिलाइज़ करेंगे। x इसे मान लेते हैं और y इसे मान लेते हैं। x क्या है हमारा 3/8 + 2/5/2। 8 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम होगा 40। दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 5 8 जा तो 8 2 16/2। 15 + 16 ऐड करेंगे होगा 31/40/2। ये डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ डिवाइड लिख सकते हैं। डिवाइड 2 31/40। इसे जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, अभी ये डिवाइड के फॉर्म में है तो 2 है। जब इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करेंगे तब ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। 2 नीचे आ जाएगा और नीचे पे यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 31/80। मेथड नंबर 2, जब क्वेश्चन में कहा जाए एक से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालना है तब मेथड नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। मेथड नंबर 2 में 2 केस बनते हैं। केस 1, पहले केस 1 को समझते हैं। जिसका डेनोमिनेटर सेम रहे तब केस नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं। इसे भी एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। क्वेश्चन 3 एंड 4, इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है। 6 रैशनल नंबर निकालना है तो मैंने कहा यहाँ पे केस नंबर 1 पे जिसका डेनोमिनेटर सेम रहे उसे केस नंबर 1 से निकालते हैं। इस पे तो कोई डेनोमिनेटर ही नहीं है, तो डेनोमिनेटर नहीं है तो इसे 1 मान सकते हैं। 3/1 एंड 4/1। इसे अच्छे से समझिएगा। जिसमें कहा जाए रैशनल नंबर निकालना है, एक से ज़्यादा अगर रैशनल नंबर निकालना है, जैसे कहा गया इसमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 3 रैशनल नंबर अगर निकालने हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 में 1 ऐड कर देते हैं, 3 + 1। अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि 4 रैशनल नंबर निकालना है तो 4 + 1 5 करेंगे। इसमें कहा गया है 6 रैशनल नंबर्स निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, 6 + 1 = 7। 3/1 एंड 4/1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 7 से। 7/7 इक्विवेलेंट नंबर यहाँ पे लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। 7 3 21/7 एंड 7 4 28 28। इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकाल देते हैं। तो इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर है सबको लिख देते हैं। 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकल गए। 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकल गया। केस नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं जब डेनोमिनेटर सेम रहे। अब केस नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे जब डेनोमिनेटर सेम नहीं रहे। इसे भी एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। क्वेश्चन है 1/5 एंड 1/4। इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, पर इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम नहीं है
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों डेनोमिनेटर का 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 20। तो दोनों को डेनोमिनेटर किस में चेंज कर देना पड़ेगा, 20 में। तो 5 को किस से मल्टीप्लाई करेगी, 20 आ जाएगा 4 से। इन दोनों को इक्विवेलेंट ले लेना पड़ेगा 4/4। अब 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाएगा 5 से, तो दोनों को इक्विवेलेंट ले लेंगे 5/5। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते 4/20 एंड 5/20। अब इन दोनों के बीच में जितना रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा गया है उसमें +1 करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन में 3 रैशनल नंबर निकालना है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया कि अगर जितना भी रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाए उसमें +1 कर देते हैं। इसमें 3 रैशनल नंबर निकालना है, 3 + 1 मतलब इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। (4/20) multiply 4/4 and 5/20 multiply 4/4. 4 times 4 16, 24, 80 and 5 times 4 20, 20 times 4 80। दोनों को डेनोमिनेटर सेम हो गया। इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर 3 रैशनल नंबर निकालने थे, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर लिख देते हैं 16/80, 17/80, 18/80, 19/80, 20/80। इन दोनों नंबरों के बीच में 3 रैशनल नंबर निकल गए। अब मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 भी मेथड नंबर 2 की सिमिलर ही है। मेथड नंबर 3 का भी यूटिलाइज तभी करते हैं जब दो नंबरों के बीच में एक से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाए। ऐसे दो नंबरों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा, या 6 रैशनल नंबर या 3 रैशनल नंबर, तब मेथड नंबर 2 या मेथड नंबर 3 किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। 2/5 एंड 3/4। मेथड नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है d = y - x/n+1। ये n क्या है, ये रैशनल नंबर है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि 4 रैशनल नंबर निकालना है तो 4 + 1, अगर कहा जाए 5 रैशनल नंबर निकालना है तो 5 + 1। इस क्वेश्चन में कहा गया 5 रैशनल नंबर निकालना है तो उसमें क्या करेंगे 5 + 1। ये पहला नंबर क्या है, x, और दूसरा नंबर है y। इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 3/4 - 2/5। रैशनल नंबर इसमें 5 निकालने के लिए कहा गया तो n5 + 1। 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे 20। अब इसे इक्वल करेंगे 15 - 8/5 + 1 6। 15 × 8 7/20/6। ये डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ पे डिवाइड का साइन दे देते हैं 6। मेथड नंबर 1 में ही ये मैं बता चुका हूँ कि अगर डिवाइड का साइन रहे, अगर इसे मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये अभी क्या है 6/1 है, तो इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/120। ये हमारा निकल गया d। अब इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया है 5 रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पे अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d एंड x + 5d। इसे अच्छे से समझिएगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि 3 रैशनल नंबर निकालना है तब x + d, x + 2d, x + 3d तक ही रखेंगे। x + 4d और x + 5d इसे नहीं दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन में कहा जाए
दो नंबरों के बीच में 6 राशनल नंबर निकालना है, तब x प्लस 5d तक नहीं करेंगे, x प्लस 6d देंगे। इसे अच्छे से समझिएगा। x क्या है 2/5 और d अभी अभी क्या निकला 7/20 120। x क्या है 2/5 प्लस यहाँ पे क्या है 2d, 2d मीन्स 2 मल्टीप्लाई 7/120। x 2/5 3d, 3d मीन्स 3 मल्टीप्लाई 7/120। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 7 3 21/120 x 2/5 4 times 7 28/120 x 2/5 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को 35/120। ये 5 और 120 का इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम 120 आएगा। अब इसे मैच करेंगे। 5 के टेबल में 120 कितने बार में आता है, जितने बार में आए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 48। 120 1 बार में आ जाएगा, तो 7 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 120 5 के टेबल में 120 कितने बार में आएगा 24 बार में आ जाएगा। 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 48 और 7 2 जा 14 हो गया, ये दोनों यहाँ पे 14 लिख देना है। फिर से वही सेम मेथड 120 48 प्लस 21 120 48 प्लस 28 120 48 प्लस 35। सबको ऐड कर देते हैं। 48 प्लस 7 55/120 48 प्लस 14 62/120 48 प्लस 21 69/120 48 प्लस 21 48 प्लस 28 76/120 and 48 plus 35 83